So, a very good morning, students. So, today we are going to start our next topic, that is types of tournament. So, for knowing the types of tournament, firstly we have to understand the meaning of tournament. So, a tournament is a large scale contest held between many teams in a fixed schedule. In this contest, a winner is decided and rest of the teams lose the matches, right? So tournament is organized at different levels. So that levels are your zonal, district, state, national level and then international level, right? So importance of tournament, it is very important. Why? Because it develops the sports skills, then development of social qualities. It helps to develop social qualities of a individual, and development of unity, helpful in selection of players. So tournament helps to select good players for the further tournaments. And then source of recreation, with the help of tournament we get a source of recreation. So now we'll jump towards our main topic, that is type of tournament. So there are four types of tournament which we are going to understand in this unit. So most important tournament is your number one is knockout, which is also known as elimination tournament. हमारे पास जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसको हम जो है एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, ठीक है. सेकेंड इज योर लीग टूर्नामेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राइट. थर्ड इज़ योर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड फोर्थ इज़ योर चैलेंजर टूर्नामेंट्स. सो फर्स्टली आपको सिर्फ पहले नाम याद कीजिए कि टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स कितनी होती हैं. चार होती हैं. वन इज़ योर नॉकआउट, सेकेंड इज़ लीग, थर्ड इज़ कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ इज़ योर चैलेंजर टूर्नामेंट, राइट. ये जस्ट फ्लो चार्ट जो है, फर्स्टली यू हैव टू लर्न दिस. नॉकआउट में हम पढ़ेंगे टाइप कितने हैं, सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट और कॉन्सोलेशन. कॉन्सोलेशन में आपके टाइप 1 और टाइप 2 आ जाते हैं. लीग टूर्नामेंट में सिंगल लीग होता है, डबल लीग होता है, बट फिक्सर जो हम ड्रॉ करते हैं वो दो मेथड से करते हैं, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. एक होता है साइक्लिक मेथड और एक स्टेयरकेस मेथड, राइट. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन. नॉकआउट और लीग को जो है दोनों ही फिक्सर से जब हम टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, दैट इज़ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. जैसे कि नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें नॉकआउट फिर नॉकआउट जो है दोनों को ही मिला के हमारा बनता है. फिर लीग कम लीग टूर्नामेंट. देन थर्ड वन इज़ योर नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, जिसमें कि आधे मैचेस हम नॉकआउट से कराते हैं, देन फाइनल लीग से कराते हैं. फिर लास्ट इज़ योर लीग कम नॉकआउट, पहले लीग से मैचेस करवाएंगे एंड एंड में हम लोग नॉकआउट से कराएंगे. तो दिस इज़ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. फोर्थ वन इज़ योर चैलेंजर टूर्नामेंट. सो आपका जो चैलेंज टूर्नामेंट होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ टूर्नामेंट वेयर वन और टू प्लेयर्स ऑन ईच साइड, सिर्फ एक या दो प्लेयर्स ही होते हैं एक साइड पे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपका बैडमिंटन, टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, मतलब इंडिविजुअल गेम्स जो होती हैं ये सिर्फ चैलेंजर टूर्नामेंट उन्हीं के लिए होती है, ठीक है. जूडो, ये सारी गेम्स इसमें आ जाती है. तो टाइप्स, आप सिर्फ टाइप्स पढ़ोगे, हम इसको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है. चैलेंजर टूर्नामेंट होता क्या है और बस उसके टाइप्स क्या हैं. एक लैडर टूर्नामेंट है, एक पिरामिड टूर्नामेंट है और एक कॉबवेब टूर्नामेंट है. ये इसके टाइप्स हैं, दैट्स ऑल. मेन इंपॉर्टेंट जो हमें इसमें पढ़ना है फिक्सर में, दैट इज़ आर नॉकआउट टूर्नामेंट और हमारा लीग टूर्नामेंट है. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नॉकआउट में अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, दैट इज़ हाउ वी विल सॉल्व द फिक्सर, ठीक है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट हेडिंग. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट नॉकआउट मेथड और एलिमिनेशन टूर्नामेंट. अब हम जो है फिक्सर ड्रॉ करेंगे नॉकआउट एंड एलिमिनेशन मेथड का. बाकी जो है रेस्ट ये अभी भूल जाओ, बिकॉज ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. फर्स्टली अभी फोकस करो सिर्फ नॉकआउट टूर्नामेंट पे, राइट. सो नॉकआउट टूर्नामेंट में फर्स्टली फिक्सर बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका फिक्सर क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, बाय क्या होता है एंड क्वार्टर मेथड. ये सारी चीज़ें आपकी नॉकआउट फिक्सर में रिक्वायर्ड है, राइट. सो फर्स्टली वील अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ आर फिक्सर. फिक्सर होता क्या है, ठीक है. सो फिक्सर जो है, अभी हम जो भी सॉल्व करेंगे उसको हम फिक्सर बोलते हैं, बट उसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो डेफिनेशन होती क्या है. सो फिक्सर होता है द शेड्यूल फिक्स्ड फॉर द मैचेस टू बी प्लेड,
देयर टाइम, प्लेस, कोर्ट और ग्राउंड नंबर एंड डेट आर कॉल्ड फिक्चर। जहाँ पे भी हमें जो है मैचेस खेलने हैं उसकी टाइम, डेट, प्लेस कौन सी है वो सारा जो है फिक्चर में दिया जाता है, राइट। A fixture is a detailed program made by the organizer before few days of the competitions। एक डिटेल प्रोग्राम होता है ये, जो कि जो ऑर्गेनाइज कराते हैं टूर्नामेंट्स वो बनाते हैं कुछ दिन पहले या उसी दिन बनाते हैं, ठीक है। बेटर होगा कि कुछ दिन पहले बनाए ताकि बाकी टीम्स को भी पता चले कि हमारा मैच जो है किस टीम के साथ हो रहा है, ठीक है। This is to inform the teams about the time, place and date of the match to be played by their teams। टीम्स को इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग फिक्चर बनाते हैं ताकि उनको पता चले कि उनका मैच कब हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, कौन से टाइम पे हो रहा है, किस ग्राउंड में हो रहा है और किस टीम के साथ हो रहा है। तो ये हमारा आ गया फिक्चर। नाउ वील मूव टुवर्ड्स सीडिंग। सीडिंग होता क्या है? सो सीडिंग जो है द sorting of teams and fitting them in the fixture so that the strong teams do not meet each other in earlier rounds, it's called seeding। सीडिंग जो है एक सॉर्टिंग ऑफ टीम्स होता है। टीम्स को सॉर्ट करते हैं, कौन सी टीम्स को? जो कि लास्ट ईयर की स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं, ठीक है, उनको सॉर्ट करते हैं, उनको हम सीडिंग बोलते हैं, ठीक है। उनको हम लोग इसीलिए सॉर्ट करते हैं ताकि उनका दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम्स का अर्ली राउंड में मैचेस ना हो पाए, वो लास्ट तक खेले, तो वो सीडिंग होता है। और सीडिंग हमेशा क्या होता है? इवन नंबर में ही होता है, कभी भी सीडिंग ऑड में नहीं होता। इवन जैसे कि आपका 2, 4, 6 इस तरीके से आपकी सीडिंग दिए जाते हैं, बट मैक्सिमम 2 और 4 ही आपका सीडिंग जो है वो आता है, ठीक है। तीसरी बात जो है सीडिंग की क्या है कि सीडिंग हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर आपको गिवन दिया गया होगा कि 2 टीम्स आर सीडेड और 4 टीम्स आर सीडेड, तभी आपको सीडिंग मेथड जो है वो अप्लाई करना है। अगर नहीं दिया गया होगा तो यू डोंट हैव टू अप्लाई सीडिंग, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाय। बाय होता क्या है? इट इज एडवांटेज गिवन टू एनी टीम, जो भी उस टाइम फिक्चर में हमारे पास आती है, एनी टीम, सो दैट वो जो है फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती हैं। जिस भी टीम को बाय मिलती है दे विल नॉट प्ले इन द फर्स्ट राउंड, दे विल डायरेक्टली गो टू द सेकेंड राउंड, ठीक है। फर्स्ट राउंड में वो नहीं खेलेंगी। तो बाय क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ एडवांटेज गिवन टू एनी टीम सो दैट दे कैन नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड, ताकि हमारा फिक्चर जो है वो स्मूथली कंडक्ट हो जाए एंड तक, कोई भी टीम हमारे पास लेफ्ट आउट ना रहे, उसके लिए हमें बाइज देनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्वार्टर सिस्टम, जो कि जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगी, बट जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्वार्टर सिस्टम में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 4 हिस्से। तो आप जब भी क्वार्टर सिस्टम से फिक्चर को ड्रॉ करते हो तो आप क्या करोगे? आप n/4 का मेथड यूज़ करोगे। n आपके पास नंबर ऑफ टीम्स होती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, एग्जाम्पल आपके पास 21 टीम्स हैं, तो आप डिवाइड करोगे उसको 4 के साथ। 4 हमारे पास क्या है? क्वार्टर, मतलब कि 21 टीम्स के 4 हिस्से करने हैं आपने, 4 हिस्सों में टीम्स को डिवाइड करना है। और हमारा डिवाइड जो है वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए जब भी आप क्वार्टर मेथड यूज़ करते हो, ठीक है। आपको हमेशा डिवाइड जो करना है वो प्रॉपर डिविजन वाले मेथड से करना है। 21, सो 4 5 20, और आपके पास रिमाइंडर अगर आ रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, राइट। सो क्वोशंट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम्स होता है। ये हमारी 5 टीम्स जो है हर क्वार्टर में आ रही है, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास लेफ्ट आउट टीम है, हमारे पास एक बचा हुआ है। तो आपको 4 हिस्सों में जब डिवाइड करना है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो हमारे पास क्वोशंट जो है 5 है, तो इट मीन्स कि ये इक्वल डिवीजन ऑफ टीम्स हुआ है। तो क्वार्टर 1 में 5 टीम्स आएंगी, क्वार्टर 2 में भी 5, क्वार्टर 3 में भी 5, क्वार्टर 4 में भी 5। तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना होता है? 20। हमारे पास टीम्स कितनी थी? 21। तो एक हमारे पास रिमाइंडर लेफ्ट आउट है, तो उसको क्या करोगे आप? +1 क्वार्टर 1 में उसको दे दोगे, तो हमारी क्वार्टर 1 में 6 टीम्स होंगी, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वार्टर सिस्टम जो है वो ड्रॉ करना होता है। ये हम आगे फर्दर अच्छे से समझेंगे। जस्ट ये मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप नॉकआउट फिक्चर में अभी प्रैक्टिस करोगे, ओके। सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉकआउट से, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ओके। सो
हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है नॉकआउट फिक्सचर से, सो विल टेक फॉर एग्जांपल ड्रॉ अ fixture of 11 teams with the help of knockout fixture. ठीक है, सो ये हमारा जो है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया हमें। तो हमें किस तरीके से इसको अब सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स आपके पास कितनी है, तो नंबर ऑफ़ टीम्स हमारे पास कितनी है 11। तो इसको हमेशा हम n जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ टीम, तो आप लिखोगे 11। ठीक है, उसके बाद आपको नॉकआउट फिक्चर में क्या करना होता है, टीम्स को 2 हाफ्स में डिवाइड करना होता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्टली यू हैव टू राइट नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अपर हाफ में आपके पास जो है नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी है। सो आप ध्यान में ये चीज़ रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि आपके पास इतनी टीम्स है, आपको नॉकआउट फिक्चर से ड्रॉ करना है। फर्स्टली आप देखोगे कि आपका जो नंबर है, नंबर ऑफ़ टीम्स है, वो ऑड में है या इवन में है। तो 11 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो ब्रैकेट में आप ऑड लिख दो। इसी के ऊपर आपका पूरा फिक्चर डिपेंड करता है कि ऑड है या इवन है। यहाँ पे ऑड है तो नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ में क्या यूज़ होगा, आपका फॉर्मूला n+1/2, बिकॉज हमें इसको डिवाइड करना है, वो भी पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, राइट। सो n हमारे पास क्या है, n इज़ 11, 11 + 1/2 कितना हुआ 12/2। इसको तो हमारे पास अपर हाफ में कितनी टीम्स आ गई, 6, राइट। सेम उसी मेथड से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। अब लोअर हाफ में क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, ऑड है, यहाँ पे n+1 था, लोअर हाफ में n-1/2। n आपका 11 आ जाएगा, -1/2, तो कितना आ जाएगा 10/2। तो लोअर हाफ में 5 टीम्स आ जाएंगी। ये सिर्फ ऑड के केस में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो 6 + 5 कितना होता है 11। आपकी अपर हाफ लोअर हाफ में दोनों बराबर टीम्स डिवाइड हो गई। ठीक है, कभी भी इस फॉर्मूले में उल्टा सीधा मत करना कि अपर हाफ में n-1 लिख दो और लोअर हाफ में n+1, उससे क्या होगा, आपका फिक्चर नहीं बनेगा। अब जैसे ही आपने अपर हाफ एंड लोअर हाफ की टीम्स को निकाल दिया, गॉट इट, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकलेंगे आपके, आपको नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिखो नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो कि आपके 11 से ज़्यादा हो। नंबर ऑफ टीम से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 करो, 2 2 ज़ा 4, तो ये 11 से छोटा है। 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी छोटा है। 8 2 ज़ा 16, तो 16 इट मीन्स क्या है, 11 से ज़्यादा है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितना आएगा, 4। ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आया और ये जो 4 आया, ये आपका है नंबर ऑफ राउंड्स। आपके पास 4 जो हैं नंबर ऑफ राउंड्स है, 1 2 3 4, दीज आर नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, यहीं से ही आपको क्या है, बाय निकालनी है। आपके पास जैसे ही नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएगा, उसके बाद आप नंबर ऑफ बाइज निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ बाइज जो है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है NB। उसका फॉर्मूला क्या है, इसी को उठा के यहाँ लेके आना है, हाईएस्ट पावर ऑफ 4 करके -n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टीम। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 -n कितना है आपके पास 11। हमें इससे ज़्यादा ही चाहिए था हाईएस्ट पावर ऑफ 2, तो इसको माइनस करो तो आपके पास NB आपकी 22 कितनी आ जाएंगी यहाँ पे 5, मतलब टोटल आपके पास 5 22 हो गई। ठीक है, जब आपके पास टोटल 22 आ जाएंगी तो इन 22 को आपने डिवाइड करना है अपर हाफ और लोअर हाफ में। अब आपके पास टीम्स तो अपर हाफ और लोअर हाफ में आई ना, अब ये जो 22 है इनको भी अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करना है। सो मैं यहीं पर ही आपको ये
इसके नीचे आना चाहिए, बट मैं यहाँ पे ही समझाऊंगी। पहले आप लिखोगे ये आपके पास नंबर ऑफ बाइज आ गई है, तो अब इन्हीं बाइज को लेके आपने क्या करना है, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। तो फॉर्मूला क्या होगा, बाइज आपकी किस में आई है, ऑड या इवन नंबर में, ऑड में, ये भी ऑड में है, 5 जो है आपका ऑड नंबर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा आपका, NB। NB क्या था, नंबर ऑफ बाइज माइनस 1/2। ये आपका ऑड नंबर में अगर बाइज आएंगे तो अपर हाफ के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो NB कितना है आपके पास, 5 माइनस 1/2, 2 ठीक है। तो आपकी अपर हाफ में 2 बाइज आ गई, गॉट इट। यही चीज अब यहाँ पे करो लोअर हाफ के लिए, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। फॉर्मूला क्या यूज होगा, बाइज कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे NB प्लस 1/2, यहाँ माइनस था अपर हाफ में बाइज निकालते हुए, यहाँ पे NB प्लस 1/2, तो NB आपके पास कितना है, 5 प्लस 1/2, तो 5 है 6, 3 बाइज आपकी आ गई लोअर हाफ में, ठीक है। सो मतलब कि 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 बाइज है ना यहाँ पे इक्वल, तो वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। तो दिस ऑल इज योर फिक्सचर, ये आपने फिक्सचर सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपकी अपर हाफ में 6 टीम्स आ गई, लोअर हाफ में 5 आ गई, टोटल राउंड्स आपके पास 4 हैं, टोटल बाइज आपके पास 5 हैं, और उसको डिवाइड किया जब आपने 5 को, तो अपर हाफ में आपके पास 2 बाइज आई, लोअर हाफ में 3 आई। अब जो है आपका बाइज देने का जो है एक सिस्टम होता है, आपको उसी सिस्टम से बाइज देनी होती है। कैसे, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट जैसे हम फिक्सर ड्रॉ करते हैं उसमें बताती हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे फिक्सर ड्रॉ। उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा टीम्स, कितनी, 11 टीम्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओह सॉरी, ठीक है 11। अब हमने जो था टीम्स को कैसे डिवाइड किया था, अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। तो अपर हाफ में हमारे पास कितनी टीम्स थी, अपर हाफ में हमारे पास थी, नंबर ऑफ टीम्स थी हमारे पास 6, राइट। सो हमने क्या करना है, ये सबसे पहले ये चीज़ डिवाइड कर देनी है, राइट। ये हमारा डिविजन हो गया, दिस इज आर अपर हाफ, दिस इज आर लोअर हाफ। लोअर हाफ में 5 टीम्स थी, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद सेकेंड चीज़ जो थी, हमारे राउंड्स कितने थे, हमारे पास राउंड्स थे 4, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फर्स्ट राउंड जो खेलेंगी टीम्स अभी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे टोटल बाइज कितनी आई थी, 5, हमारे पास बाइज जो थी वो थी 5 में से हमारी अपर हाफ में जो थी वो कितनी बाइज थी, 2 थी, और लोअर हाफ में हमारे पास 3 बाइज थी। तो बाय देने का क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप बाइज देते हो, आप बाइज जब देते हो तो आपकी जो सबसे पहली बाई होती है वो हमेशा लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ को मिलती है, ये चीज़ याद रखना। आपकी फर्स्ट बाय जो है वो हमेशा लास्ट टीम को मिलती है, ठीक है। सेकंड बाय जो है वो हमेशा फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ को मिलती है, सेकंड बाय। थर्ड टीम जो है वो हमेशा फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ को मिलती है। फोर्थ बाय किसको मिलेगी, लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, ठीक है। फिर दोबारा से यही सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 5 बाई हैं, तो फिफ्थ बाई हमारी किसको मिलेगी, सेकंड लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। तो फिर यही सिस्टम शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि एक हाफ में एक टाइम पे एक ही बाई आएगी। पहली बाई हमारी फर्स्ट लास्ट हाफ के लास्ट टीम को मिली, लोअर हाफ की लास्ट टीम को। सेकंड बाई हमारी फर्स्ट हाफ की फर्स्ट टीम को मिली। थर्ड बाई हमारी फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ को मिली। एक हाफ में एक ही बाई है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव दूसरी पोजीशन है, फिर दोबारा से यहाँ पे, एंड वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो ठीक है, फर्स्ट बाई यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ। अगर हमारे पास सिक्स्थ बाई होती वो कहाँ जाती, वो यहाँ पे होती। फिर सेवेंथ होती वो यहाँ आती, एट्थ होती यहाँ जाती। दोबारा से फिर वो साइकिल रिपीट होता। गॉट इट। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको फिर समझ में आएगा और फिर ईजिली आपको पता चलेगा बाईस कैसे देते हैं। हमारे पास अभी टोटल नंबर ऑफ बाईस कितनी थी, 5 थी, तो हमने वो पोजीशन जहाँ पे थी हमने वहीं पे दे दी। अब आप देखो कि आपके लोअर हाफ में कितनी बाईस आ रही थी, लोअर हाफ में 3 थी और अपर हाफ में 2 थी जब हमने सॉल्व की थी, और वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है।
गॉट इट। अब आप बाकियों के मैचेस कराओ फर्स्ट राउंड में। इनको तो बाय मिल रही है, बाय का मतलब क्या होता है, एडवांटेज, जो कि ये फर्स्ट राउंड में कोई मैच नहीं खेल रहे हैं, ये डायरेक्टली सेकंड राउंड में जाएंगे विदाउट प्लेइंग एनी मैचेस। तो 2 का मैच तो होगा भाई, 2 का 3 के साथ होगा, 4 का 5 के साथ होगा, 8 का 9 के साथ होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में हमारे सिर्फ 3 मैचेस हो रहे हैं, 1 2 3, बाकी सारी टीम्स को क्या मिल रही है, बाय। फिर आप आ जाते हो सेकेंड राउंड पे। सेकेंड राउंड में क्या होगा, जो बाय वाली है, जिस टीम को बाय मिली है वो भी मैच खेलेगी, तो वो सेकेंड राउंड में आके खेलेगी। किसके साथ खेलेगी, इन दोनों में से जो भी विनर होगा वो सेकेंड राउंड में पहुंचेगा, उसका मैच होगा जिस टीम, फर्स्ट टीम को जो बाय मिली है उसके साथ। फिर यहाँ से भी जो एक विनर होगा उसका मैच किसके साथ होगा, इस टीम के साथ। ठीक है, यहाँ से भी बाय वाली टीम के साथ इसका मैच होगा, और ये दोनों बाय वाली टीम है, इनका मैच होगा सेकेंड राउंड में। फिर विल कम टुवर्ड्स थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में यहाँ से जो एक विनर होगा, इधर से जो होगा, उन दोनों के मैचेस होंगे थर्ड राउंड में। सेम यहाँ पे भी आ गया। फोर्थ राउंड हमारा लास्ट राउंड है, तो ये हमारा फाइनल राउंड होगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों अपर हाफ लोअर हाफ में से एक एक विनर निकलेगा, तो उन दोनों का मैच होगा, एंड देन हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, विनर, राइट। सो दिस इज योर नॉकआउट फिक्चर। हमने अभी ऑड नंबर ऑफ टीम्स का बनाया 11 का। अब जो है नेक्स्ट आप बनाओगे 12 टीम्स का। ठीक है, 12 टीम्स आपके पास कौन सी टीम्स हैं, इवन नंबर ऑफ टीम, क्योंकि 12 आपका इवन नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अब आप सॉल्व करोगे। सो हम लोग सॉल्व करते हैं अभी एक इवन नंबर ऑफ टीम का फिक्चर। गॉट इट। सो नंबर ऑफ टीम आपके पास कितनी है, 12। 12 क्या है आपके पास, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास इवन नंबर है तो फर्स्टली उसके बाद क्या लिखोगे, हाफ में डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, आपके पास अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी। तो अब आपके पास जब इवन नंबर है तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, n/2। बिकॉज हमारा यहाँ पे इवन नंबर है तो वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो n क्या है हमारे पास, 12/2। 6 टीम्स हमारी अपर हाफ में आ जाएंगी, राइट। तो इवन नंबर में वो और इजी हो जाएगा। ऑड वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑड वाली टीम में क्या था, n+1 n+1/2 अपर हाफ में आएगा, लोअर हाफ में n-1/2। तो नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, तो लोअर हाफ में भी क्या होगा, यही सेम चीज़ होगा, n/2, बिकॉज हमारे पास इवन नंबर है। तो 6 टीम्स, 12 का आधा कितना होता है, 6। तो हमारे पास इक्वल डिवीजन हो गया टीम्स का। 6 टीम्स आर इन अपर हाफ एंड 6 टीम्स आर इन लोअर हाफ। ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ राउंड्स के लिए आपको हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो है वो निकालना है नंबर ऑफ टीम से ज़्यादा। तो हमारे पास 12 है अगर नंबर ऑफ टीम्स, तो इससे हाईएस्ट पावर, इससे ज़्यादा हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास कितने, 4 राउंड्स आ रहे हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारे पास राउंड्स कितने होंगे, 4, राइट। तो नंबर ऑफ बाइस कितनी निकलेंगी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NB बोलते हैं नंबर ऑफ बाइस को। नंबर ऑफ बाइस हमारी होंगी, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आया 4 माइनस n, हाईएस्ट पावर ऑफ 4 जो है उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 16 माइनस 12। तो 16 माइनस 12 करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ बाइस कितनी आएंगी, 4। आपके पास 4 बाइस आएंगी। ठीक है, 4 बाइस आपकी टोटल आई। तो अब इनको डिवाइड करो अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। 4 भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इवन में ही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ कितनी होंगी, 4 है, तो NB/2, क्योंकि ये इवन में है। 2 बाइस नंबर ऑफ बाइस इन
लोअर हाफ में कितनी बाइज आएंगी आपके पास, सेम NB/2. वाई, बिकॉज हमारे पास बाइज भी इवन में है यहाँ पे, तो NB आपके पास 4 है, अपॉन 2 करोगे 2, तो लोअर हाफ में आपके पास 2 बाइज आई, राइट. तो ये हमारे पास राउंड्स आ गए, नंबर ऑफ टीम. इनको हाईलाइट करना मत भूलना, बिकॉज यही आपको आगे फिक्चर में ड्रॉ करना है. हमारे पास टीम्स भी आ गई, हमारे पास राउंड्स भी आ गए, नंबर ऑफ टोटल बाइज भी आ गए, अपर हाफ में कितनी बाइज देनी है, लोअर हाफ में कितनी देनी है, सब आ गया, राइट. अब हम इसको जो है फिक्चर में जो है अप्लाई करते हैं, राइट. सो नाउ आपको सबसे पहले फिक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीम्स को लिखना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अब क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करना है. तो अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी कितनी टीम्स आई थी, 6 अपर हाफ में और 6 लोअर हाफ में. तो ये लाइन लगा दी, ये लिख दिया अपर हाफ, दिस इज़ योर लोअर हाफ. अब हमारे पास नंबर ऑफ बाइज कितनी आई थी यहाँ पे, 4, राइट. सो फर्स्ट राउंड में आपकी बाइज जो हैं 4 आई थी, तो सबसे पहली बाई हमने किसको देनी होती है, लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ को. एंड दूसरी बाई हमें किसको देनी होती है, फर्स्ट टीम ऑफ द फर्स्ट हाफ, अपर हाफ में. तीसरी बाई हमें फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ को देनी होती है. चौथी बाई हमें किसको देनी होती है, लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ. ठीक है, तो 4 ही बाइस थी, तो हमने 4 बाइस दे दी. बाकियों के मैचेस करवा दो, एक ये हो गया, एक ये, इन दोनों का हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा फर्स्ट राउंड में. सेकंड राउंड में क्या होगा, बाय वाली टीम भी आ जाएगी, उसका मैच होगा किसके साथ, यहाँ से जो एक विनर आएगा उसका बाय वाली टीम के साथ मैच हो जाएगा. यहाँ से भी जो एक जीतेगी उसका बाय वाली टीम के साथ सेकेंड राउंड में मैच हो जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ से भी जो जीतेगी उसका, यहाँ ये बाय वाली टीम का जो मैच होगा वो इधर से विनर जो भी आएगा उसके साथ होगा. फिर यहाँ पे भी बाय वाली टीम के साथ होगा. फिर थर्ड आपका क्या आ जाता है, इधर पे जो भी जीतेगा आगे वो मूव होगा. फिर फोर्थ राउंड जो है उसमें 2 आपका फाइनल राउंड हो जाएगा और यहाँ पे आपका विनर आ जाएगा. तो ये आपका जो है ये इवन नंबर ऑफ टीम्स, 12 टीम्स का हमने फिक्चर बनाया. उसका फॉर्मूला क्या था वो बताया, एक इवन का एक ऑड का, ठीक है. बाकी रेस्ट आपका होमवर्क जो है, होमवर्क में ट्राई टू सॉल्व फिक्चर ऑफ 13 टीम्स, ठीक है, 14 टीम्स, 15 टीम्स, देन 16 टीम्स, ठीक है. ये सारा इसी मेथड से आपको फिक्चर ड्रॉ करना है. 17 टीम्स, जितना सॉल्व करोगे उतना ईजिली आपको समझ गया. 17 18 टीम्स, राइट. दिस इज़ योर होमवर्क. सो ये हमारा सिंपल नॉकआउट फिक्चर जो था वो टॉपिक ख़त्म होता है, राइट. इन नेक्स्ट क्लास वील स्टडी कि हाउ टू ड्रॉ क्वार्टर सिस्टम. अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वार्टर सिस्टम जो है वो ड्रॉ करेंगे, राइट. ओके, टिल देन प्रैक्टिस दिस फिक्चर. थैंक यू सो मच.